हेलो बच्चों। बेटा जीपी आपको आ गया होगा समझ। अगर आप लोगों ने जीपी नहीं पढ़ी है तो भाई पढ़ लो पहले, क्योंकि आज वाला जो टॉपिक है पूरा जीपी से रिलेटेड है। आज हमने पढ़ना है इनफाइनाइट जीपी एंड इट्स सम, और उसका सम, कि अगर कोई जीपी में इनफाइनाइट टर्म्स हो तो उसका सम कैसे निकलेगा। ठीक है, कि मान लो भाई ऐसे एक जीपी दे रखी है आपको, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ऐसी होती है ना जीपी। ठीक है, इसकी एन टर्म्स का सम निकालना तो आपको आता ही है। कैसे निकालते थे? एस एन टर्म्स का सम ए आर रेज टू दी पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, है ना, व्हेन आर इज़ ग्रेटर देन वन। या फिर ए वन माइनस आर रेज टू दी पावर एन अपॉन वन माइनस आर, जब आर इज़ लेस देन वन, है ना। और एन इंटू ए व्हेन आर इज़ इक्वल टू वन। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। आज हमने देखना है अगर इनफाइनाइट टर्म्स का सम निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, एन टर्म्स का मतलब कुछ स्पेसिफिक टर्म्स हो, 10, 20, 50, 10,000, कितनी भी टर्म्स हो, 50,000 टर्म्स निकालनी हो सम, तब भी आप इससे ही निकालोगे। बट स्पेसिफिकली बोला है इनफाइनाइट टर्म्स हो तो कैसे निकालेंगे, उसको हम लिख लेते हैं एस इन्फिनिटी। ठीक है, एस इन्फिनिटी मतलब इनफाइनाइट टर्म्स का सम। चलो देखते हैं, सारी टर्म्स ऐड कर देता हूँ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ठीक है, सब ऐड कर दी, ए आर क्यूब अप टू, ये डॉट डॉट डाल के छोड़ दिया मतलब इन्फाइनाइट जा रहा है। ठीक है अब हमें इसका सम निकालना है। कैसे निकालूं? देखो, सबसे पहले आपको जो मैंने इसकी डेरिवेशन कराई थी, अगर आपको याद हो, वैसे ही करेंगे। दोनों साइड आर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आर इंटू एस इन्फिनिटी, इसको सबको आर से किया तो ये हो गया ए आर, ये हो गया ए आर स्क्वायर, ये हो गया ए आर क्यूब, और ये हो गया ए आर रेज टू दी पावर 4। सही है, ऐसे ही चलते चले जाएंगे। समझ गए ना क्या करा है भाई? दोनों साइड आर से मल्टीप्लाई कर दिया। किससे? आर से, दोनों साइड। ठीक है, तो इन सब टर्म्स को आर से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करते हैं, इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को माइनस कर देते हैं, सिंपल। तो यहाँ पे क्या आएगा, एस इन्फिनिटी माइनस आर इंटू एस इन्फिनिटी। इधर देखो भाई, ये प्लस ए आर है और ये माइनस ए आर है, कट गए। ये प्लस ए आर स्क्वायर है, माइनस ए आर स्क्वायर है, कट गए। प्लस ए आर क्यूब है, माइनस ए आर क्यूब है, कट गए। इस ए आर क्यूब के बाद यहाँ पे ए आर की पावर 4 भी रही होगी ना टर्म, इसके आगे होगी वो भी, तो उससे ये वाला कट जाएगा। सही है ना, इस ए आर क्यूब के बाद ए आर 4 भी तो होगा, ए आर की पावर 4 इससे कट जाएगा वो, तो सभी कट जाएंगे। अब बच्चे सोचते हैं एंड में क्या होगा। अबे एंड में कुछ नहीं होगा, इनका एंड तो हमें पता ही नहीं है कहाँ है। जहाँ भी आप जाते जाओ कटते ही चले जाएंगे वो, तो सब कट जाएंगे आगे के। सिर्फ बस ये पहली टर्म किसी से नहीं कटी, तो ये बच गई। सही है, समझ गए ना। जब हमने एन टर्म्स का सम निकाला था तो कोने में एक टर्म बची थी, इसमें नहीं बचेगी क्योंकि इसका कोई कोना ही नहीं है, इसका कोई एंड ही नहीं है, तो कटते ही चले जाएंगे वो। जो भी आप लिख सकते हो वो कट जाएगा। ठीक है ना। आप सोचोगे मैं 100वीं टर्म लिख दूँ, मैं 1000 टर्म लिख दूँ, मैं 10,000 टर्म्स लिख दूँ, जो भी लिखोगे उससे अगली भी तो होगी, क्योंकि इन्फाइनाइट है, तो सब कट जाएगी, कोई नहीं बचेगा, सिर्फ ये पहली टर्म बचेगी ए। तो अब इसमें से एस इन्फिनिटी कॉमन, अंदर क्या रह गया, 1 माइनस आर इज इक्वल टू ए, ये नीचे आ गया, तो एस इन्फिनिटी इक्वल्स टू क्या हो गया, ए अपॉन 1 माइनस आर। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया सम ऑफ इन्फाइनाइट टर्म्स निकालने का। अगर जीपी में इन्फाइनाइट टर्म्स हो, उसका सम निकालना हो तो इस फॉर्मूले से निकालना है। लेकिन एक बात इसमें ध्यान रखनी है कि जो आर है, क्या है, जो आर है, मॉड आर शुड बी लेस देन 1, मॉड ऑफ आर शुड बी लेस देन 1। इसका मतलब है जो आर है ये क्या, कहाँ होना चाहिए, ये जो आर है, मॉड आर लेस देन 1 का मतलब क्या है, आर ऐसा होना चाहिए कुछ 1/2, 1/3, मतलब 1 से छोटा होना चाहिए। ठीक है ना, और -1 से बड़ा होना चाहिए, -½ -1/3। समझ गए, मतलब आर जो है फ्रैक्शनल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फ्रैक्शनल, 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए, 1 भी नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर आर 1 या 1 से बड़ा होगा तो जो टर्म्स हैं वो बढ़ती चली जाएंगी और सम जो है वो इन्फाइनाइट आएगा। फिर तो निकालना ही नहीं है सम। देखो, मान लो एक जीपी होती, उसमें आर जो है ऐसे है 2, 4,
8, 16 ऐसे चल रही है जीपी। तो इसकी कॉमन रेशियो 2 है ना, तो अगर मैं इसकी इन्फाइनाइट टर्म्स को जोड़ूंगा तो इन्फाइनाइट ही तो आएगा आंसर, क्योंकि पॉजिटिव टर्म्स है। अगर ये टर्म कम होती जा रही है तो आंसर थोड़ा लिमिटेड आ सकता है। तो ये याद रखना है आपने, ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है जब मॉड ऑफ आर 1 से कम हो, मतलब जो आर की वैल्यू है वो 1 से कम होनी चाहिए, याद रखना, ठीक है ना। मॉड ऑफ आर 1 से कम होना चाहिए। मॉड ऑफ आर 1 से कम को अच्छे से समझा दूँ क्या होता है, पता होना चाहिए। वैसे तुमने मॉड भी पढ़ रखा है। मॉड ऑफ आर 1 का मतलब होता है आर की वैल्यू जो है वो -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए, -1 से 1 के बीच में, ठीक है। अगर इसके अलावा कुछ आर की वैल्यू है तब ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। तो अगर आपको ये राम कहानी समझ में आ गई पूरी तो अच्छी बात है, नहीं तो बस 2 बातें ध्यान में रखनी है कि इन्फाइनाइट टर्म्स के सम का फॉर्मूला क्या है, a/1 - r, ठीक है। और ये कब एप्लीकेबल है, जब r की वैल्यू -1 से 1 के बीच में हो। अगर इसके अलावा कुछ होगी तो नहीं निकाल सकते हम सम, तब हम इन्फाइनाइट टर्म्स का सम नहीं निकाल सकते, ठीक है। चलते हैं भाई आगे। अब जैसे ये सीरीज़ दे रखी है, ठीक है, और इसने कहा कि भैया इन्फाइनाइट टर्म्स का सम निकालो। ईजी है, कुछ भी नहीं करना आपको। क्या कह रहा है, s इन्फिनिटी निकालना है, इन्फाइनाइट टर्म्स का सम 1 + 1/3 + 1/9 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो a तो पता ही है इसमें आपको, फर्स्ट टर्म कितनी है आपकी 1 है, और कॉमन रेशियो क्या हो जाएगी 1/3, सही है ना। बताया तो था किसी भी जीपी में अगर फर्स्ट टर्म 1 हो तो सेकंड टर्म ही हमारी कॉमन रेशियो हो जाती है। वैसे भी कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करूंगा तो 1/3 तो आएगा, कॉमन रेशियो आ गई, a आ गया। अब s इन्फिनिटी का फॉर्मूला अपने को पता ही है, अभी तो बताया था a/1 - r, सही है। बस पुट करो वैल्यू, ख़त्म क्वेश्चन। a की वैल्यू क्या है 1, r की वैल्यू क्या है 1/3, हो गया। तो ये हो गया 1/2/3, आंसर इज़ 3/2 यानी 1.5, हो गया क्वेश्चन। तो समझ आ गई भाई बात कि इनफाइनाइट जीपी का सम ऐसे निकालना है। क्वेश्चन इसके डिफ़िकल्ट नहीं होते, बल्कि जीपी के क्वेश्चन ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं, जो आपने करी होगी पीछे, आपको पता ही होगा। इसके क्वेश्चन सीधे सीधे होते हैं। अब इसका सम निकालना, निकाल लो। तो भैया इसका a क्या है, इसकी फर्स्ट टर्म क्या है अपनी -3/4, कॉमन रेशियो क्या है दिख रही है आपको, क्या आ रही है -1/4, सही है ना। सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दो, या सीधा ही दिख रहा है यार, इसको -1/4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 3/16 तभी तो आएगा, सही है। तो a आ गया, r आ गया, दोनों निकल गए। अब ये दोनों निकल गए तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स निकाल दो, क्या आएगा a/1 - r, हो गया क्वेश्चन। -3/4 अपॉन 1 -1/4, ठीक है। तो -3/4, नीचे 4 + 1 5/4, 4 और 4 कट गए भैया, -3/5 आ गया, हो गया क्वेश्चन, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपका सब निकल जाता है इनफाइनाइट टर्म्स का जीपी में। अब जैसे ये क्वेश्चन है, फिर भी थोड़ा ठीक है क्वेश्चन, कह रहा है प्रूव करो ये जो है ये 3 के इक्वल है। देखते हैं कैसे प्रूव करेंगे। क्या है, 3⁻½ इंटू 3⁻1/4 इंटू 3⁻1/8 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो ये इनफाइनाइट टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है, क्या हो रही है, मल्टीप्लाई, ऐड नहीं हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। और हमें प्रूव करना है कि इनका जो प्रोडक्ट आएगा वो 3 के इक्वल है। तो बेटा देखो, जब बेसिस मल्टीप्लाई होते हैं आपको पता है पावर्स ऐड हो जाती है, सेम बेस है ना सब जगह, 3 तो है, तो ये सारी पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी 1/2 + 1/4 + 1/8 अप टू इन्फिनिटी। तो 3 की पावर में ये जो लिखी हुई है वैल्यू, ये अपने आप में एक जीपी सीरीज़ है, ये इनफाइनाइट जीपी सीरीज़ दे रखी है आपको, है ना। अज्यूम कर लेता हूँ ऐसे ही कि इसका जो सम है वो s इन्फिनिटी है, किसका, ये जो 3 की पावर में सीरीज़ लिखी है 1/2 1/4 1/8 अप टू इन्फिनिटी। तो अब ये भी तो एक जीपी है, सही है। तो इसका सम नहीं निकाल पाएंगे क्या, a/1 - r निकल जाएगा। a कितना है इसमें, फर्स्ट टर्म कितनी है हाफ, कॉमन रेशियो भी कितनी आ रही है इसमें, दिस अपॉन दिस हाफ ही आएगी, सही है। तो हाफ अपॉन हाफ कितना आ गया भाई, कट गया, 1 आ गया। तो यानी कि जो इसका सम आया वो कितना आ गया हमारा
1 आ गया ये सम, सही है। तो 3 की पावर 1 हो गई ना कुल मिला के। अब अगर मैं इसमें पुट कर दूँ यहाँ पे, ये जो सम हमने निकाला है 1 है, मतलब इन सारी पावर्स का सम कितना है 1, और 3 की पावर 1 क्या होता है 3, तो 3 तो लाना था, हो गया। समझ गए, ईजी है ना। क्या करा है, ये 3 3 3 मल्टीप्लाई हो रहे थे, इसीलिए इनकी पावर से ऐड हो गई। ये जो पावर ऐड हुई ये एक जीपी बना रही थी, हमें दिख रहा था। उस जीपी की इन्फिनिट टर्म्स थी, ये इन्फिनिट टर्म्स थी ना, उसका सम हमने निकाल लिया ये, और वो सम फिर हमने यहाँ पे पुट कर दिया। इन सब का सम 1 आ रहा था, 1 लिख दिया। 3 की पावर 1 इज़ 3, 3 लाना था, हो गया, ईजी। जैसा अब अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है ये। कह रहा है x इक्वल्स टू दिस, ये x दे रखा है, ठीक है, ये y दे रखा है आपको, और कह रहा है प्रूव करो कि ये जो वैल्यू है, देखो x क्या है, ये एक इन्फिनिट जीपी है, उसका सम जो है वो x है। ये एक और इन्फिनिट जीपी है, उसका सम y है, ठीक है। और ये एक और इन्फिनिट जीपी है, उसका सम हमें प्रूव करना है, ये है। तो शुरू करते हैं x से। x क्या है अपने पास, 1 + a स्क्वायर अप टू इन्फिनिटी, तो इसका सम निकालना है, निकाल लेते हैं। इन्फिनिट जीपी का सम क्या होता है, ये तो रहा। इन्फिनिट जीपी का जो सम है आपको पता ही है, ये होता है a/1 - r, है ना, a/1 - r। a मतलब फर्स्ट टर्म, यहाँ पे हमारी फर्स्ट टर्म क्या है 1 है, अपॉन 1 - r, तो 1, r कितना है, इस जीपी का कॉमन रेशियो कितना आएगा, a ही आ जाएगा ना, a/1 करेंगे तो a ही तो आएगा। तो ये x की वैल्यू आ गई, ठीक है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लूँ, कर लेता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करा इसको, x × 1 - a इज़ इक्वल टू 1, सही है। तो क्या आ गया यहाँ से, ये देखो, ये x को नीचे ले जाता हूँ, 1 - a इक्वल टू 1/x, सही है। फिर क्या करता हूँ, 1/x को इधर ले आता हूँ, a को उधर ले जाता हूँ, ये 1/x इधर आ गया, नेगेटिव हो गया, और ये a उधर जाके पॉजिटिव हो गया। सिंपल कैलकुलेशन है ये, बस मैंने a की वैल्यू निकाली है और कुछ खास बात नहीं करी है। क्या करा है ये, a की वैल्यू, चाहे तो ये x एलसीएम ले लो, तो फिर a की वैल्यू क्या आ जाएगी फाइनली, x - 1/x, ये अपनी a की वैल्यू आ गई। समझ गए ना क्या करा है, कि भाई ये एक इन्फिनिट जीपी थी, उसका सम निकाल लिया इस फॉर्मूले से, a/1 - r। a इज़ फर्स्ट टर्म यहाँ पे 1 है, r इज़ कॉमन रेशियो, यहाँ पे जो कॉमन रेशियो है वो क्या है, a/1, यानी a ही है, तो कॉमन रेशियो की जगह a लिख दिया। फिर इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह कर के a की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। अब दूसरी वाली सीरीज़ देखो, दूसरी वाली सीरीज़ क्या है, y इक्वल्स टू 1 + b स्क्वायर अप टू इन्फिनिटी। ऐसी जैसे मैंने ऊपर पूरा सॉल्व करा है, ऐसे इसे सॉल्व करके आपको b की वैल्यू निकालनी है। बिल्कुल सेम सॉल्व करना है, कुछ भी फ़र्क नहीं है। जब आप सॉल्व कर लोगे तो b की वैल्यू आ जाएगी y - 1/y, ठीक है। ये अपनी b की वैल्यू आ जाएगी, आपने सॉल्व करके दिखाना है पेपर में, ठीक है। अगर आपको ये समझ आ गया तो ये आपसे हो जाएगा सॉल्व, आपसे नहीं हो रहा है तो पहले इसे ही समझो अच्छे से, ठीक है। तो ये b की वैल्यू आ गई। अब हमें प्रूव करना है कि ये एक और जीपी है जिसका सम ये है, करते हैं। देखो क्या है, 1 + ab + a² b² अप टू इन्फिनिटी, ये एक सीरीज़ है ना, जीपी है ये भी, इन्फिनिट जीपी। तो इसका भी सम तो निकलेगा तो उसी फॉर्मूले से ना। क्या फार्मूला होता है, एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला पता है ना आपको, क्या होता है, a/1 - r, सम ऑफ इन्फिनिट टर्म्स इज a/1 - r। जीपी का, एपी का कोई फॉर्मूला नहीं होता ऐसा, ठीक है। इन्फिनिट टर्म्स का सम निकालना हो तो जीपी का ही निकलता है, एपी का नहीं निकलता। तो ए कितना है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितनी है 1, ठीक है, अपॉन 1 - r, 1 - r, कॉमन रेशियो कितनी है इस जीपी की, दिस अपॉन दिस, ए बी हो गई ना कॉमन रेशियो। समझ गया क्या करा है, यही फॉर्मूला तो लगाया सिंपल, कि इसका सम करना था, ये फॉर्मूला था a/1 - r। ए थी अपनी फर्स्ट टर्म, हमने 1 लिख दी, आर जो कॉमन रेशियो है वो दिख रहा है यहाँ पे ए बी है, तो आर की जगह हमने यहाँ ए बी लिख दिया, ठीक है। तो ये इसका सम आ गया। अब कुछ नहीं करना, बस ये ए और बी की वैल्यूज़ पुट करनी है और सॉल्व कर देना है, ठीक है। क्या करना है, ए की वैल्यू क्या दिख रही है यहाँ पे, x - 1/x, सही है, और b की वैल्यू क्या दिख रही है,
y माइनस 1 अपॉन y। ठीक है भाई, क्या करा है, a और b की वैल्यूज़, ये रही a की वैल्यू, ये रही b की वैल्यू, a और b की जगह लिख दी यहाँ पे। बस अब इसको सिंप्लीफाई करना है, कर ले। इसमें क्या है, तो कोई भी कर लेगा। क्या है भाई, ऊपर 1, नीचे 1 माइनस ये x माइनस 1 y माइनस 1 अपॉन एक्स वाई। एक्स वाई एलसीएम आ जाएगा ना, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, एक्स वाई एलसीएम आ जाएगा। तो 1 अपॉन ये हो गया एक्स वाई माइनस एक्स माइनस 1 इंटू वाई माइनस 1 अपॉन एक्स वाई। अब ये एक्स वाई ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा एक्स वाई और नीचे क्या आ जाएगा, ये एक्स वाई ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा ना यहाँ पे 1 से, और नीचे एक्स वाई माइनस ये ब्रैकेट्स खोल दो, मल्टीप्लाई कर दो सबको, एक्स वाई प्लस एक्स प्लस वाई माइनस 1। तो एक्स वाई और एक्स वाई कट गया, क्या आ गया, ये आ गया एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 1। तो यानी कि इस जीपी की जो सम है इनफाइनाइट टर्म्स का वो ये आ गया, ये ही लाना था हमें। देख लो क्या प्रूव करना था, 1 प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर अप टू इनफाइनाइट टर्म्स, इनका सम जो है ये है, वही तो लाए हैं, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 1। सही है ना, हो गया डन। तो ये आपकी इनफाइनाइट जीपी ख़त्म हो गई। ठीक है, तो इसका होमवर्क बच्चों आप क्या कर सकते हो, इसका जो होमवर्क है भाई, होमवर्क एनसीईआरटी में आपको 9.5 दिखी है कहीं पे, नहीं दिखी ना, 4 तक ही है। आप जब अपनी एनसीईआरटी बुक को एंड में देखोगे ना, जो आंसर्स दे रखे होते हैं उसके पीछे एंड में एक सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज है, सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज है 9th चैप्टर की। कहाँ पे मिलेगी आपको ये, कई बच्चे मेरे को यूँ कहते हैं सर हमें तो मिली ही नहीं। अपनी एनसीईआरटी बुक के एकदम एंड में जाओगे आप, जहाँ बुक ख़त्म हो जाएगी, आंसर्स के बाद कुछ चैप्टर्स के कुछ सप्लीमेंट्री टॉपिक्स ऐड हुए हैं, वहाँ पे आपको 9th चैप्टर के सप्लीमेंट्री टॉपिक में मिलेगी इनफाइनाइट जीपी। तो आपको वो एक्सरसाइज करनी है ख़त्म। उसमें 6 ही क्वेश्चन है बस, 1 to 6 6 ही क्वेश्चन है, वो 6 क्वेश्चन कर लेना, आपका टॉपिक ख़त्म भाई। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे स्पेशल सीरीज़, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, फिर आपका चैप्टर ख़त्म। चलो भाई, बाय, थैंक यू।